गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का लेवे। एक दो दिन पहले भी वर्ड यूज़ हुआ था ये। लेवी का मतलब होता है किसी तरह का किसी पे कर लगाना, कर वसूलना, उगाही करना, उसे बोला गया है लेवी। सिनोनिम्स है चार्ज, ड्यूटी, टैरिफ, इम्पोज, टोल, एक्साइज। एंटोनिम्स है डिमोट, डिसप्लेस, वीटो और डिसअप्रूव। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया का, किसी भी तरह के काम की समाप्ति होना, चरम सीमा पर होना, किसी चीज़ का चरम सीमा तक पहुंचना, उसे बोला गया है कल्मिनेट। सिनोनिम्स है क्लाइमेक्स, पीक, एंड, फिनिश। एंटोनिम्स है स्टार्ट, कमेंस, बिगिन और एम्बार्क। स्पर, स्पर का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, एनकरेज करना, उसे बोला गया है स्पर। सिनोनिम्स है प्रोड, अर्ज, एन एनकरेज, स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डिस्करेज, ब्लॉक, डिसवेड और हिंड्रेंस। गेज, गेज का मतलब होता है ये जो मीटर दिख रहा है, किसी भी चीज़ को मापने का जो यंत्र होता है, मेजर करने का, मेजरमेंट करने का, उसे गेज बोला जाता है। यहाँ पे किसी स्थिति विशेष के मूल्यांकन की बात कही गई है एडिटोरियल में, उसे बोला गया है गेज। अदरवाइज इसका मतलब होता है माप या पैमाना। सिनोनिम से मेजर, इवेलुएट, एस्टिमेट, जज और एसेस। एंटोनिम से गेस, एस्टिमेट और अपसर्ट। असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, स्पष्टता के साथ अपनी राय, अपने ओपिनियन को व्यक्त करना, जिससे कि दूसरे उसे समझ सके, सुने और उस पर अमल करें, उसे बोला गया है असर्टिव। सिनोनिम से कॉन्फिडेंट, एम्फेटिक, एग्रेसिव, इंसिस्टेंट। एंटोनिम से हम्बल, पीसफुल, मोडेस्ट और अनअसर्टिव। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है स्फूर्ति के साथ, तत्परता के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ कोई काम करना, उसे बोला गया है एलेक्रिटी। सिनोनिम से विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम से लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है ऐसी कोई उन्नत मशीनें, मशीन्स, जटिल या उन्नत प्रणालियाँ, या फिर हम व्यक्ति की सेंस में अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी हो, विवेकी हो, सयाना हो, तो सभी बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड। सिनोनिम से रिफाइंड, कॉम्प्लेक्स, कल्चर्ड, कल्टिवेटेड। एंटोनिम से नाइव, सिंपल, इनएक्सपीरियंस्ड और इंजेन्युअस। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चेंज ओवर होना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, बदलाव आना किसी तरह का, उसे बोला गया है ट्रांजिशन। सिनोनिम से पैसेज, कन्वर्जन, चेंज ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम से सेम, बिगिनिंग, स्टिल और स्टेगनेशन। फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, किसी धातु या कूड़ा कचरा को पिघलाने के लिए यूज होने वाली भट्ठी, उसे बोला गया है फर्नेस। सिनोनिम से ओवन, हीटर, किल्न, स्टोव, बॉयलर, बर्नर। एंटोनिम से फ्रीजर और एज। मोट, मोट का मतलब होता है ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई बिलीफ जो कि विवादास्पद हो, बहस के योग्य हो, ऐसी कोई चीज़, विवादास्पद बिंदु, उसे बोला गया है मोट। सिनोनिम से डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल, कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम से सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब होता है कुछ काम करने के, किस तरह से कोई काम किया जाता है, हमारी क्या अप्रोच क्या रहेगी उस काम को करने के लिए, किन किन मेथड से, किन किन उपाय से या किस तरीके से किया जाएगा, उसे बोला गया है एवेन्यूज। सिनोनिम से पाथ, वेज, अप्रोचेज, चैनल्स। एंटोनिम से असेल्स और एले। रिथालिएटरी, रिथालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई प्रतिशोध लेना, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना, उसे बोला गया है रिथालिएटरी। सिनोनिम से retributive, vengeful, punitive, avenging। एंटोनिम से rehabilitative, agreeable, beneficial और forgiving। अफर्ट, अफर्ट का मतलब होता है किसी तरह की जो योजना है उसकी तैयारी की जा रही हो, जो चल रही हो और किसी को पता नहीं हो, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। या फिर अफुट का मतलब होता है पैदल चलना भी, उसे भी बोला जाएगा अफुट। या फिर किसी तरह की प्लानिंग की जा रही हो किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है अफुट। सिनोनिम से अंडरवे, हैपनिंग, इन प्रोग्रेस, गोइंग ऑन और करंट। एंटोनिम से एंडेड, फिनिश्ड और कंप्लीट।
टू द हिल्ट, ईडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है, टू द हिल्ट। टू द हिल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के मैक्सिमम एक्सटेंट तक जाना, मैक्सिमम पॉसिबल वेज एक्सप्लोर करना, पूरी तरह से, फुल्ली एज पॉसिबल, मतलब पूरी तरह से, पूर्णतया, उसे बोला गया है टू द हिल्ट। सिनोनिम से हैंडल, ग्रिप, फिस्टफुल, कंप्लीटली। एंटोनिम से रिलीज, स्टॉप और मेहैप। एट द हेल्म, एट द हेल्म भी यहाँ पे ईडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी संगठन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी तरह की चीज़ को नियंत्रित करना, अपने कंट्रोल में करना, नियंत्रण में रखना या प्रमुख होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कंट्रोल करना पूरी तरह से किसी चीज़ को, उसे बोला गया है एट द हेल्म। ये वर्ड ईडियम की तरह यूज होता है। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, इंस्पायर करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है गैल्वेनाइज। सिनोनिम से मतलब किसी भी काम की क्रियाविधि को बढ़ाना और ज़्यादा, स्टिमुलेट। राउज, एक्साइट, इंस्पायर और एनिमेट। एंटोनिम से डिस्करेज, डेटर, डिसवेड और डिप्रेस। एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि किसी काम को करने के लिए ज़रूरी हो, आवश्यक हो, बेहद इंपॉर्टेंट हो, नेसेसिटीज़, उन्हें बोला गया है एंटेल्स। सिनोनिम से इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, एम्प्लॉय, रिक्वायर और डिमांड। एंटोनिम से इसके डिलीट, एक्सक्लूड और एलिमिनेट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का सजेशन या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सबसे अलग रहना, एकांत में, उसे बोला गया है आइसोलेशन। सिनोनिम से सॉलिट्यूड, सेक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंसुलेशन और सेपरेशन। एंटोनिम से कंटेक्ट, अलायंस और अमलगमेशन। आयरॉनिकली, आयरॉनिकली का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण तरीके से, प्रतिकूल तरीके से कोई कार्य होना, उसे बोला गया है आयरॉनिकली। सिनोनिम से मॉकिंगली, अब्सर्डली, पैराडॉक्सिकली और रिडिकुलसली। एंटोनिम से एक्चुअली, अनआयरॉनिकली और अप्रूविंगली। एमिड, बहुत बार वर्ड रिपीट होता है तो आपको रट भी गया होगा ये वर्ड। किसी भी चीज़ के मध्य में, बीच में या के दौरान, उसे बोला गया है एमिड। देख लीजिएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की अवहेलना करे, मतलब उनकी पालन ना करे, तो उस देश पर कई सारे आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम्स है पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम्स से रिवार्ड्स और डिबार्स। रिजीम, रिजीम वर्ड भी दूसरे तीसरे दिन आता ही रहता है, तो मैं सारे वर्ड्स लेता हूँ, चाहे वो रिपीट हो, चाहे जैसे मर्जी कोई भी वर्ड हो, नए हो, सभी वर्ड्स आपको मिल जाते हैं एडिटोरियल में। रिजीम भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। शासन व्यवस्था की, किसी तरह की शासन प्रणाली, से बोला गया है रिजीम। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब एडिटोरियल में लिया गया है दंगे का बढ़ जाना, किसी तरह की हिंसा हो रही है तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाना। ब्रोक आउट का वैसे मतलब होता है आग का भी भड़कना, किसी भी चीज़ का मतलब एकदम से सडन भड़क उठना, सडनली स्टार्ट होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है ब्रोक आउट। ये वर्ड फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी को डोमिनेट करना, दबाना, दमन करना, किसी का नियंत्रण करना, उसे बोला गया है रिप्रेशन। सिनोनिम से सेपरेशन, ऑपरेशन, रिस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट। एंटोनिम से ईज, हेल्प, लिबरेशन और लिबर्टी। टुक अप आर्म्स, टुक अप आर्म्स का मतलब होता है हथियारों के साथ एकदम लड़ाई के लिए तैयार रहना, बिल्कुल बिगिन फाइटिंग, उसे बोला गया है टुक अप आर्म्स। ये वर्ड भी ईडियम की तरह यूज होता है। रेबल, रेबल का वही मतलब होता है जो इस तरह का युद्ध करते हैं, राजद्रोही होते हैं, विद्रोह करते हैं, किसी तरह का विद्रोह करने वाला, उसे बोला गया है रेबल। सिनोनिम से इंसर्जेंट, रिवोल्ट, डिसिडेंट और मावरिक। एंटोनिम से ओबीडियंट, ओबे, एक्विएसेस और कंप्लायंट। बूमरैंग, ये बूमरैंग तो आपने सभी ने देखा होगा, खेला भी होगा कईयों ने, तो बाकी देखा होगा आपने टीवी पे या कहीं भी। इसे फेंकते हो तो वापस आ जाता है ये चीज़, इसे वैसे बूमरैंग बोला जाता है। एडिटोरियल में इस बूमरैंग वर्ड का यूज़ हुआ है, कोई काम चल रहा है, कोई डिसीजन है या कोई प्रक्रिया है तो उसका उल्टा असर होना, विपरीत, प्रतिकूल परिणाम आना, उल्टा, प्रतिगामी या विपरीत। जैसे इससे आप समझ सकते हैं, जो मैंने इमेज में ये चीज़ लगाई है, इसको आप फेंकेंगे तो वापस हमारे पास ही लौट के आ जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में आप इस वर्ड को समझ लीजिएगा। एडिटोरियल आपने पढ़ा होगा तो किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हुआ है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिनोनिम्स है बैकफायर, रिबाउंड, रिकॉयल, बैकलैश और बाउंस। एंटोनिम्स है वर्क, एडवांस और काम।
बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से तहस नहस कर देना, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना किसी चीज़ का, बहुत बुरी अवस्था में होना, उसे बोला गया है बैटर्ड। सिनोनिम्स है शैबी, बीटन, ब्रोकन डाउन और डैमेज्ड। एंटोनिम्स है अनडैमेज्ड, इम्प्रूव, न्यू और प्रोटेक्टेड। डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग का मतलब होता है बहुत विनाशकारी, भयंकर, विध्वंसकारी परिणाम होना, बहुत हार्मफुल और डैमेजिंग इफेक्ट होना किसी चीज़ पे, उसे बोला गया है डेवस्टेटिंग। सिनोनिम्स है डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, डिजास्टर्स, कैलेमिटस। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और अमेलियोरेटिव। रिप्रोचमेंट, रिप्रोचमेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो समूहों के बीच में, किसी तरह के दो ऑर्गेनाइजेशन है, देश हैं, तो उनके बीच में बहुत लंबी कट्टर दुश्मनी रही हो, उसके बावजूद वो पुनः हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, पुनः मिलने के लिए, मैत्री के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए तैयार हो, उसे बोला जाता है रिप्रोचमेंट। सिनोनिम्स है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, एग्रीमेंट और सेटलमेंट। एंटोनिम्स है एनिमोसिटी, डिसअरेंजमेंट, डिसएग्रीमेंट, बैड ब्लड और हॉस्टिलिटी। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, लॉ में होते हैं, तो उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाना, अफसरों के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर जो जिनके पास अथॉरिटी होती है तो उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाना, कड़े सख्त कदम उठाए जाना, उसे बोला गया है क्रैकडाउन। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। सिनोनिम से रिप्रेस, क्लैम्प डाउन, कर्ब, सप्रेस और क्लैम्प डाउन, ये दो बार हो गया है वर्ड, इग्नोर कीजिएगा, टाइप ऑफ मिस्टेक। एंटोनिम से ब्रिंग, डू और राइट। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयता के साथ, कठोरता के साथ, निष्ठुरता के साथ पेश आना, इस तरह से व्यवहार करना, उसे बोला गया है ब्रूटल। सिनोनिम से क्रूअल, सेविज, विशस, रूथलेस, बारबैरिक और इनह्यूमन। एंटोनिम से काइंड, चैरिटेबल, बेनेवोलेंट और जेंटल। फेस्टरिंग, फेस्टरिंग का मतलब होता है किसी भी अप्रिय स्थिति में और ज़्यादा इजाफा हो जाना, किसी तरह की मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अनप्लीजेंट सिचुएशंस है, तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, उसे बोला गया फेस्टरिंग। सिनोनिम्स है डीके, डिकम्पोज, रेंकल, स्पॉइल और पेट्रिफाई। एंटोनिम्स है हील, ईज, लेसन, डल और रिकवर। क्लीवेजेस, क्लीवेजेस का मतलब होता है दो समूहों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में शार्प डिवीजन होना, उनके विचारों के आधार पे आपस में फूट पड़ना, किसी तरह की दरार पड़ना, विभाजन होना, उसे बोला गया क्लीवेजेस। सिनोनिम्स है डिवीजन, सेगमेंटेशन, स्प्लिट, सेपरेशन। एंटोनिम्स है रीयूनियन, एफिनिटी और हैंडल्ड। ये लास्ट वर्ड था आज की द हेडलैंड, हैंडल नहीं है, हेडलैंड। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो की रीच को बढ़ाए, अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।